सारे दुखों का अंत छुपा है। गीता के इन उपदेशों में जब जीवन में दुख घना अंधकार बनकर सामने खड़ा होता है, तब इंसान टूटने लगता है, मन हार मान लेता है और लगता है कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा। लेकिन यहीं पर गीता का ज्ञान दीपक बनकर जल उठता है। गीता हमें सिखाती है कि दुख स्थायी नहीं है। दुख केवल मन की एक अवस्था है, यह आता है और चला जाता है। लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, लेकिन फल का नहीं। दुख तब आता है जब हम हर कार्य के पीछे फल की आशा बांध लेते हैं। आशा जितनी बड़ी होगी, दुख भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए गीता सिखाती है कि कर्म करते जाओ, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। यही सूत्र दुख के अंत की पहली कुंजी है। जब इंसान सोचता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तब दुख की शुरुआत होती है। लेकिन गीता कहती है कि ईश्वर हर जगह है, वही सबका करता धरता है। जब हम यह मान लेते हैं कि जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, तब दुख का बोझ हल्का हो जाता है। ईश्वर की शरण में मनुष्य निडर हो जाता है। गीता हमें यही उपदेश देती है कि अपने दुखों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो और विश्वास रखो कि वह तुम्हारे साथ है। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हो तो याद रखो कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हर पल परमात्मा है। और अगर आप चाहते हो कि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो चैनल ईश्वर मेरे साथ है को अभी सब्सक्राइब करें। गीता कहती है कि दुख का असली कारण है आसक्ति। जब हम वस्तुओं से, लोगों से या परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं तो उनके बदलने पर हमें पीड़ा होती है। लेकिन अगर हम हर चीज को अस्थायी मान लें तो दुख कम हो जाता है। सोचो, यदि तुम यह मान लो कि यह शरीर अस्थायी है, यह धन अस्थायी है, यह रिश्ते अस्थायी है, तब बिछड़ने का दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। गीता यह भी कहती है कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। तो फिर शोक क्यों करना? जिस सत्य को अर्जुन ने समझा, उसी सत्य को हमें भी समझना है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। यह जानकर हम जीवन के सबसे बड़े दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। सारे दुखों का अंत संभाव में है। गीता कहती है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, सबको समान दृष्टि से देखो। अगर मनुष्य किसी भी स्थिति में स्थिर रह सके तो दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप आज दुखी हो तो गीता का यह उपदेश याद रखो कि तुम आत्मा हो, न सुख से फूलो न दुख से टूटो। तुम वही बने रहो जो शाश्वत है। इसी भाव से जीना ही दुख का अंत है। गीता हमें यह भी समझाती है कि इच्छा दुख का द्वार है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख मिलता है, और जब पूरी हो जाती हैं तो और बढ़ जाती हैं। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इस चक्र से बाहर निकलने का उपाय है संयम। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तभी वह सच्चा सुख पा सकता है। इसलिए गीता कहती है कि आत्मसंयमी बनो। जो मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए दुख का कोई अस्तित्व नहीं बचता। दुख को मिटाने का सबसे आसान उपाय है भक्ति। गीता का उपदेश है कि मन को ईश्वर में लगाओ, हर कार्य में उसका नाम लो। जब तुम हर स्थिति को उसकी इच्छा मानकर स्वीकार करते हो तो दुख का बोझ हल्का हो जाता है। याद रखो कि जब हम रोते हैं तो ईश्वर भी हमारे आंसू देखता है, लेकिन वह चाहता है कि हम उसके नाम में विश्वास रखकर मजबूत बने। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हें इस समय यह संदेश दे रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीता हमें यह भी बताती है कि वर्तमान में जीना ही दुख का अंत है। जब हम अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, तब दुख हमें जकड़ लेता है। लेकिन वर्तमान क्षण में जीना हमें स्वतंत्र बना देता है। गीता कहती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह विश्वास जब जीवन में आ जाता है, तब दुख का कोई स्थान नहीं बचता। सारे दुखों का अंत आत्मज्ञान से होता है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसकी असली पहचान यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से है, तब दुख एक भ्रम मात्र लगता है। आत्मा को पहचानने वाला व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता। उसे पता होता है कि ईश्वर हर जगह है, हर समय उसके साथ है। इसी आत्मज्ञान को गीता का सार कहा गया है, और यही दुख का अंत करने का मार्ग है। अगर जीवन में संघर्ष है, दर्द है, टूटन है, तो घबराओ मत। गीता कहती है कि संघर्ष ही आत्मा को शुद्ध करता है। हर दुख एक अवसर है, हर गिरावट एक सीख है। जब तुम दुख को शिक्षक की तरह देखोगे तो तुम्हें उसमें भी ईश्वर की झलक दिखेगी। इसलिए दुख से भागो मत, उसका सामना करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तब देखना दुख तुम्हारे जीवन से मिट जाएगा। भाई और बहनों, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है,
इसे जीवन में उतारो। हर दिन खुद से कहो कि मैं दुख से बड़ा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। तब कोई भी दुख तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि इस दिव्य संदेश को बार बार सुनकर अपने मन को मजबूत करते रहो, तो चैनल ईश्वर मेरे साथ है से जुड़े रहो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं दुख से बड़ा हूँ, ताकि यह संकल्प तुम्हारे भीतर और मजबूत हो जाए। सारे दुखों का अंत छुपा है गीता के इन उपदेशों में। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आसक्ति छोड़ो, संभाव अपनाओ, आत्मज्ञान लो, ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ और वर्तमान में जियो। यही 5 सूत्र हैं जो जीवन को आनंद और शांति से भर देंगे। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का परम सत्य है और यही दुख का अंत है।